जय श्री राम। चैत्र मास की ये नवरात्रियां रामनवमी के निमित्त होती है, पर इसका साइंस अद्भुत है। और इसका जो साइंस अद्भुत है वो ये है कि आप ये समझें कि चैत्र का महीना जो होता है बहुत ही प्रकृति के लिए तो मस्त होता है, बसंत है, पर आदमी के स्वास्थ्य के लिए जो महीना है ये प्रमाद का होता है, आलस्य का होता है और वात, पित्त, कफ का होता है। इसमें अधिकांश लोगों को बहुत बुखार आता है, खांसी आती है, सर्दी आती है, कफ आता है। तो ये प्राचीन समय से ही प्रकृति का ये एक रूप है, जो मनुष्य की इम्यूनिटी को परीक्षा करता है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने भगवान श्री राम नवमी को लेकर के, जन्मोत्सव को लेकर के, देवियों को यानी शक्तियों को लेकर के शरीर में व्रत की परंपरा, उपवास की परंपरा बनाई है। क्योंकि उपवास में क्या होता है कि आप जब उपवास करते हो, तो पहले 24 घंटे में आपकी भूख आपको तकलीफ देती है, उससे आपको वीकनेस आता है और अगले 36 घंटे में आपके अंदर जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं और गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो बैड बैक्टीरिया को खाए जाते हैं। और जब गुड बैक्टीरिया तंदुरुस्त होता है और एक्टिव होता है, तो 36 घंटे के बाद यानी कि 3 दिन के बाद उपवास करने वाला प्राणी जो होता है, उसकी वीकनेस खत्म हो जाती है, उसकी भूख खत्म हो जाती है और वो शरीर ही शरीर को खाकर तंदुरुस्त करता है और बाद में पूरा शरीर जो होता है वो डिटॉक्स हो जाता है और शरीर में नई एनर्जी, नई शक्तियाँ आती हैं और पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, मशीनरी है, वो पूरी एक्टिव होती है, शुद्ध होती है, स्वस्थ होती है, जिससे कि हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ा पाते हैं और बाद में जो है यज्ञ, पूजा पाठ से हमारी सुरक्षा होती है वायरस की बाहर से। इसीलिए ये नवरात्रि का जो पर्व है, व्रत है, ये केवल एक परंपरा और एक भक्ति नहीं है, ये हमारे लिए एक साइंस का भी रूप है। ज़रूर प्रयास करें कि आप भी इस नवरात्रि में स्वास्थ्य के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ, यज्ञ, आध्यात्म से जुड़ें।